स्टूडेंट्स, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बिगिनिंग। डायग्राम से आपको पता चल ही गया होगा। पर ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या लिया था। यहाँ पे हमने जैसे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन के बारे में देखा था, वैसे ही we have already studied about the coordination in plant, यानी कि प्लांट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग भी मैंने बताया था, जैसे कि कोऑर्डिनेट करता है, हमारे ग्रुप में कोई होता है मेन जो कोऑर्डिनेट करता है कि उसके वजह से यहाँ पे क्या है, पूरा ग्रुप हमारा अच्छे से यहाँ पे एक्टिव होता है और हम सभी वर्क अच्छे से करते हैं। वैसे यहाँ पे कि हर पार्ट्स होते हैं यहाँ पे प्लांट्स में कि जो कोऑर्डिनेट करते हैं या कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि हाइड्रोट्रॉफिक वाला पार्ट लिया था, जैसे कि ल्यूज होते हैं कि फोटोसिंथेसिस से फूड जनरेट करते हैं। तो ऐसे हमने सब वहां पे देखे कि केमोट्रॉपिक वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो अभी ज्यादा तो नहीं, पर मैंने सिर्फ 5 मिनट में क्या क्या लिया था ये सब मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट्स उसके अंदर होता है। एज इट इज सेम यहाँ पे ह्यूमन, यानी इन शॉर्टली कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स एनिमल के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो ह्यूमन के बारे में तो बताने वाली हूँ, पर उससे पहले यहाँ पे कि एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट हम देखेंगे। लेट्स सी। तो यहाँ पे जैसे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन ये तो लेना है, पर इससे पहले यहाँ पे जैसे कि हमारे बॉडी में क्या, जैसे कि मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर दोनों की बात करें, अभी यहाँ पे एनिमल की बात करें कि हमारे बॉडी में कुछ तो चेंज होता है बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं या कुछ समथिंग ऐसे सेल होते हैं जो हमारे बॉडी को एक्टिव रखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे बॉडी में 2 सिस्टम होती है। द 2 सिस्टम्स, लुक एट हियर, 2 सिस्टम्स, कंट्रोल कोऑर्डिनेट एंड एक्टिव अवर बॉडी। तो ऐसे कितने सिस्टम होते हैं? 2 सिस्टम होती है। पर इसके पर हमारे टेक्स्ट बुक में या आपको 9th में इसमें से एक ही सिस्टम दी है, जो कि दी हमें यहाँ पे नर्वस कंट्रोल, ये वाला पार्ट। तो ये एक नर्वस कंट्रोल है जो कि हमें यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में देखना है, नर्वस कंट्रोल। अभी सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत बार हमारे साथ होता है, किचन में हम जाते हैं और किसी को हम यहाँ पे टच करते हैं, पानी होता है या समथिंग कोई पॉट होता है, और जल्दी से यहाँ पे हाथ पीछे लेते हैं, अरे इट्स वेरी हॉट, ये तो मुझे पता ही नहीं था और ऐसे मैंने हाथ लगाया। तो कैसे पता चला हमें? तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, पहले ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, देन उसके बाद ये मसल सेल के पास आ रहे और मसल सेल्स यानी यहाँ आ रहे और ये बोल रहे कि डोंट टच, उसको टच मत करो, इट इज वेरी हॉट। ठीक है, तो ये सब होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे पास होता है, कैसे वर्क करता है, ये सभी वाला पार्ट हमें यहाँ पे देखना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। तो देखो, नर्वस कंट्रोल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। नर्वस कंट्रोल यानी क्या है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स लिखते भी जाती हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ। ठीक है, तो नर्वस कंट्रोल यानी क्या है, तो देखो यहाँ पे ह्यूमन कैन respond to change their surrounding due to nervous control। तो नर्वस कंट्रोल की वजह से यहाँ पे ह्यूमंस क्या करते हैं, सराउंडिंग में क्या चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे बारिश आना स्टार्ट हो गया, तो हम एक ही जगह पे खड़े रहेंगे? नहीं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भागेंगे, कहीं यहाँ पे हम शेड देखेंगे, कहीं पे जाना है। ये कैसे पता चला? यानी सराउंडिंग में जैसे चेंज हो रहा है वैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहे हैं और वैसे हम खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं या खुद को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये सब होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि इंपल्सेस जनरेट होते हैं। लुक एट हियर, इंपल्सेस क्या है ये भी मैं बताती हूँ। Impulses are generated in, देखो यहाँ पे impulses are generated in our body, हमारे बॉडी में जनरेट होते accordance with surrounding region। अब ये impulses होते क्या है, सराउंडिंग पार्ट या सराउंडिंग रीजन।
ठीक है। अभी इम्पल्सिस यानी क्या है, पहले इम्पल्सिस का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो डायरेक्टली आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। तो इम्पल्सिस यानी होता है कि इम्पल्सिस यानी इन शॉर्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे कि करंट पास होता है, वैसे ही यहाँ पे हमारे बॉडी में करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है, ये क्या करता है यहाँ पे कि कन्वे और मैसेज को ट्रांसफर करता है या कन्वे करता है। देखो, ट्रांसमिट द मैसेज को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। आप ये थोड़ा सा लिख लोगे, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये लाइन आपको अगर ये क्लियर हो गया मीनिंग तो ये समझ में आता है कि इम्पल्स जनरेट होते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, बोलते हैं अरे यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, चलो भागते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ पे अभी इम्पल्सेस तो यहाँ पे आ गए कि इम्पल्सेस वगैरह यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो अभी इसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है कि नर्वस सेल यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल वगैरह करता है। बट यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट है कि अभी एनिमल की बात करें तो यूनिसेलर के अंदर भी ये होता है क्या सिर्फ मल्टीसेलर के अंदर होता है। सो लुक एट हियर, लिसन केयरफुली कि जो नर्व सेल है, नर्व सेल आर नॉट या नर्व्स कंट्रोल नॉट प्रेजेंट इन यूनिसेलर के अंदर ये नर्व सेल नहीं होते या ये सिस्टम नहीं होती है, दैट्स व्हाई इंपल्सेस भी नहीं होते हैं, बट मल्टीसेलर के अंदर होते हैं। मल्टीसेलर यानी जो भी यहाँ पे एनिमल्स आपको दिख रहा है इन अवर नेकेड आइज, तो इन सब में यहाँ पे नर्व सिस्टम है या नर्व कंट्रोल है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। सो लुक एट हियर, नेक्स्ट यूनिसेलर के अंदर है क्या, यूनिसेलर, तो यूनिसेलर के अंदर क्या है, ये अपसेंडिंग, ज्यादा डीप में नहीं लिख रही हो, शॉर्ट में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मल्टीसेलुलर, ओके, मल्टीसेलुलर के अंदर क्या है, यस प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स। यानी कि मल्टीसेलुलर के अंदर क्या करता है, उसके बॉडी को कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है। फॉर एग्जांपल हम खाना खा रहे, अभी कोई भी डिश हमें बहुत पसंद आ रही है तो खाते जा रहे ऐसे होता है क्या, यहाँ पे पसंद आती है पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरे पसंद तो बहुत है पर यहाँ पे अभी पेट भर गया है, ज्यादा खाएंगे तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, यस, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये कौन बता रहा है हमें, तो ऐसे जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर हो रहे, सेंस आ रहा है, तो ये सब यहाँ पे इसी का ही काम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बेसिक बताती जा रही हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है और यहाँ पे इसके ऊपर कंपलसरी 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए बेसिक टू बेसिक क्लियर हो गया तो आप इजीली इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। पर अभी यहाँ पे नर्व्स कंट्रोल, जैसे कि मस्कुलर सेल बोला तो मस्कुलर सेल यानी कि हर एक सेल का यहाँ पे क्या होता है, वर्क करते हैं, तभी तो यहाँ पे पूरे मस्कुलर सेल है या पिट्यूटरी ग्लैंड है या XYZ, ये सब यहाँ पे काम करते हैं। तो वैसे नर्व्स कंट्रोल हम बोल रहे हैं, यानी कि इसके अंदर नर्व सेल होते हैं, ईच एंड एवरी नर्व सेल यहाँ पे क्या करती है, ये वर्क करता है, हर एक नर्व सेल से वर्क करता है और ये मिला के ये सब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करना है, लेना है, ये सब होता है। तो अभी यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर, वर्किंग, फंक्शन देखना है, किसका, नर्वस या यहाँ पे न्यूरॉन्स या नर्व सेल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा लिख लोगे तो ये बेटर होगा, या पॉज करके इसका एक तो लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में दिया है पर ये थोड़ा डीप में दिया है, तो ये थोड़े से बेसिक वाले या की नोट्स आप बोल सकते हैं, तो ये आपके लिए बेटर होंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन तो मैंने 2 बताए, तो 2 क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो यहाँ पे डायग्राम के ऊपर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कैसे वो भी मैं बताती हूँ। तो आपको लेबलिंग में ये क्वेश्चन आएगा, लेबल करने के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, या अदरवाइज आपको ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बिगिनिंग, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर जो मैं अभी लिख के दे रही हूँ, ये वाला फंक्शन, स्ट्रक्चर, तो ये सब आपको लिखना होगा, देन यू विल गेट 5 मार्क्स, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे नर्व्स कंट्रोल हो गया, अभी इसके अंदर क्या है, यहाँ पे नर्वस न्यूरॉन्स, ठीक है, या नर्व सेल, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन्स या न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन ही दिया ना, हाँ ठीक है, हाँ न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स
न्यूरॉन्स, एक बार देख लेने में क्या हर्ज है, हाँ ठीक है, न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल, जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल। ठीक है, अभी यहाँ पे न्यूरॉन्स या नर्व सेल की बात करते हैं। अभी यहाँ पे जैसे कि न्यूरॉन्स है या नर्व सेल, अभी इसके अंदर यहाँ पे क्या है, पहले हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल होते क्या है। तो न्यूरॉन्स या अभी यहाँ पे नर्व सेल बोलती हूँ। नर्व सेल यानी क्या होता है, यहाँ पे कि जो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं यहाँ पे वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। यानी देखो फर्स्ट डेफिनेशन से बन के आई यहाँ पे, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट, या यहाँ पे हम बस बोलेंगे यहाँ पे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, कंडक्ट द इंफॉर्मेशन या कंडक्ट एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। ओके, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और एक पार्ट है इसकी जो आपको इंपॉर्टेंट है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेफ्रॉन यहाँ पे किसका यूनिट है, यस किडनी का, वैसे ही यहाँ पे ये न्यूरॉन्स किसका यूनिट है, नर्व्स कंट्रोल का। ये 1 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको नोट करके रखो। यानी यहाँ पे लिखेंगे इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका, यहाँ पे नर्वस कंट्रोल या नर्वस सिस्टम बोला तो भी चलता है। यानी किसका यूनिट है, यहाँ पे नर्वस कंट्रोल का ये यूनिट है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बॉक्स कर देती हूँ, यानी कि ये थोड़ा सा आईएमपी वाला पार्ट है। अभी इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे होता क्या है, स्ट्रक्चर में ज्यादा तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम इतना ही लिखेंगे, इट इज अ लार्जेस्ट सेल। यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, इट इज अ लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट यानी कितना बड़ा है, वेट मैं बताती हूँ आपको, इट इज लार्जेस्ट सेल। यानी कि we measure in मीटर, सिर्फ इतना लिखते हैं, मेजर इन मीटर। यानी कितना बड़ा है कि हम इसको मीटर में मेजर करते इतना बड़ा है। यानी कि वी कैन इमेजिन इट कि हमारे बॉडी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर, यानी हमारे हाथ इतना 1 मीटर होता है। अभी 1 मीटर है, 2 मीटर है या 3 मीटर है, कितना हमें तो पता नहीं है, पर 1 मीटर या उससे ज्यादा है। यानी कि वी कैन बिलीव दैट कि एक सेल इतना बड़ा है। और ऐसे कितने नर्व सेल है हमारे ब्रेन के अंदर, जितना मुझे पता है 2 यहाँ पे 2 and 5 लाख, इतने तो यहाँ पे, यानी 2 से 2.5 लाख न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, जितना मुझे तो पता है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी नंबर चेंज हो गया इधर उधर तो पता नहीं, पर इतना तो मुझे पता है। तो यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते हैं 1 मीटर यानी कितना होगा। अगर 1 लाख भी होंगे तो भी इतना मीटर यानी कितना हमारे बॉडी के अंदर कैसे बैठ रहे हैं। तो यही तो यहाँ पे हमारी बॉडी की खासियत है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फंक्शन क्या है, तो फंक्शन यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। फंक्शन में पहला पार्ट हमें पता है कि ये क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी क्या, देखो फॉर एग्जांपल, और एक बेस्ट वाला एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, मान लो अभी सभी टीचर आपके बेस्ट है, तो यहाँ पे ऐसा है कि अभी सभी टीचर बेस्ट है, सभी अपने अपने क्लास में अपना अपना जो लेक्चर है वो अच्छे से ले रहे, तो अभी प्रिंसिपल की कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ऐसे होता है क्या, सभी टीचर यहाँ पे टैलेंटेड है, पर प्रिंसिपल क्यों है कि प्रिंसिपल इन सबको कोऑर्डिनेट करता है कि भाई आप अच्छे हो तो आप इन क्लास में जाओ, ऐसे करो वैसे करो, इंप्रूवमेंट करना है। कोई यहाँ पे चार्ट बनाता है, यानी कि कोऑर्डिनेट करता है, तभी आपकी स्कूल अच्छे से प्रॉपर चलती है। ठीक है, तो वैसे हमारे बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स खुद का काम करते हैं, पर उनको कोऑर्डिनेट करना है, कितना काम करना है, कितना नहीं, क्या करना है, ये सब कोऑर्डिनेट ये करते हैं। ठीक है, सो इसका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट and control the organs। ओके, या फंक्शन, ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी इसके अंदर कुछ ऐसे सेल भी होते हैं, अभी ये काम करते हैं, पर कुछ सेल ऐसे होते हैं कि इनकी मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ सेल है, एक सेल है कि जिसका नाम यहाँ पे है न्यूरोलिया, कि न्यूरोलिया इनको ये जो फंक्शनिंग है, ये जो ये काम कर रहे हैं, तो इसमें इसकी हेल्प करता है। लुक एट हियर, some
some are help in this, some are help, some are help, some are helps to functioning, okay. These cell called न्यूरोलिया, कुछ न्यूरोजिलिया भी बोलते होंगे, पर एक्चुअली इसका मीनिंग है न्यूरोलिया। दिख रहा है सबको? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है, न्यूरोलिया। अब ये न्यूरोलिया का फंक्शन क्या है, न्यूरोलिया कैसे मदद करता है? तो न्यूरोलिया यहाँ पे थोड़ी सी जगह यहाँ पे लिख दीजिए कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने में काम करता है। दूसरा कि ट्रांसमिट करना है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट करते हैं उसमें भी ये क्या करता है, इनकी मदद करता है। ट्रांसमिट, ओके, या ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्ट, ओके, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसफर करना है, ऐसे कुछ जो काम होते हैं उसमें यहाँ पे क्या है, ये भी अच्छे से उनकी मदद करता है। कौन? न्यूरोलिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। अभी उसके बाद हमें देखना है वर्किंग। वर्किंग भी इजी है, यहाँ पे सिर्फ ये डायग्राम अगर आपकी समझ में आ गया तो मान लो यहाँ पे आपका वर्किंग भी क्लियर हो गया। कैसे? लुक एट हियर। चलो अभी यहाँ पे डायग्राम की तरफ आते हैं। पहले से मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया है, देखो रणवीर। ठीक है, चलो तो ये क्या है, इस न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दिया है या नर्व सेल दिया है। ठीक है, अपने मूवी में वगैरह देखा होगा, कोई जो यहाँ पे हीरो होता है उसके सर पे लगता है या कुछ ऐसे होता है, और ऐसे कुछ ऐसे इसके ब्रेन के अंदर के जो नर्व्स है या न्यूरॉन्स वगैरह दिखाते हैं एक दूसरे को, ऐसे यहाँ पे कुछ तो समथिंग ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि सब हमने देखा है। तो कैसे यहाँ पे पूरा नेट जैसे होता है, एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं और ये सब ऐसे नेट जैसे फैला होता है। यस, वही बात, उसमें से हमने सिर्फ एक लिया है। अभी यहाँ पे होता क्या है, जो नेट वाला ऐसे दिखता है ना, ये सब होते हैं डेंड्राइट्स, इनके बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स का काम क्या है, यहाँ पे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करना है बाहर से। उसके बाद इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, देन उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है एक्सॉन वाला पार्ट, यानी एक्सॉन से यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है ये एक्सॉन से यहाँ पे आगे पास हो रही है। उसके बाद यहाँ पे शॉन सेल्स, ये शॉन सेल्स क्या करते हैं, गाइड या डायरेक्ट टू द इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रही है उनको गाइड करते हैं या डायरेक्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे दिया है माइलिन शीट, ये दिया है। उसके बाद दिया है नोड ऑफ राइनवीर, ये भी यहाँ पे नोड ऑफ राइनवीर यानी क्या है, दोनों के बीच वाला जो गैप है उन्हें हम यहाँ पे नोड ऑफ राइनवीर बोलते हैं। और यहाँ पे ये दिया है टर्मिनल ऑफ एक्सॉन, यानी कि ये लास्ट वाला पार्ट। और यहाँ पे होते साइनप्स, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, दूसरी डायग्राम यहाँ पे नहीं ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा निकालती यहाँ पे मैं, यहाँ पे साइनप्स। ये साइनप्स क्या करते हैं, यहाँ पे होता है ऐसे यहाँ पे, और दूसरा डेंड्राइट्स यहाँ पे, मान लो ये दूसरा डेंड्राइट्स यहाँ पे दिया है, ये बाद में बताने वाली हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अभी यहाँ हमें यही हमें वर्किंग में लिखना है। कैसे? देखो वही हम बता रहे हैं। थोड़ी सी डायग्राम समझ में आ गई तो बेस्ट है, नहीं तो थोड़ा और भी देखेंगे। चलो तो ये थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में इतना प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है। ठीक है, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। और दूसरा तो मैंने बताया कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, तो भाई यहाँ पे ये अगर फिक्स इतना बोल रही हो तो यहाँ पे अच्छे से टॉपिक को क्लियर ही कर लेते हैं। और दूसरी बात ये स्टूडेंट कि ये 10th में भी आपको आने वाला है, तो अभी से अगर टॉपिक क्लियर करेंगे तो 10th में आपको यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलो अभी वर्किंग वाला पार्ट देखते हैं। वर्किंग क्या है? वर्किंग, तो वर्किंग में यहाँ पे पहला पॉइंट हमें निकल के आता है। पहले पॉइंट में क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? पूरे सराउंडिंग रीजन से। ओके, यानी हम लिखेंगे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ओके, कलेक्ट द डेंड्राइट्स, यहाँ पे से लिखते हैं कलेक्ट द डेंड्राइट्स से स्टार्ट करते हैं। डेंड्राइट्स, ओके, डेंड्राइट्स आर collect the information from surrounding
रीजन या पार्ट बोल सकते हैं, सराउंडिंग रीजन या पार्ट। चलो भाई इसने यहाँ पे क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे क्या हुए, केमिकल प्रोसेस बिगिनिंग। अभी केमिकल प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई। लुक एट हियर, द नेक्स्ट वर्ड इज केमिकल प्रोसेस बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी हो गई अभी इसकी स्टार्टिंग। अभी केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो गया यानी कि इंपल्सेस तो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इंपल्सेस यानी क्या होता है कि यहां से इंफॉर्मेशन यहां लेके जाने, यानी इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। यानी लुक एट हियर, impulses आर जनरेटेड and transmit information कहां से, dendrites to terminal axon। लुक एट हियर, टर्मिनल एक्सॉन, ठीक है। अभी यहां तक आ गई। अभी ये वाला पार्ट बोलना है, पर देखो अभी लुक एट हियर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, केमिकल्स जनरेट हो गया और यहाँ पे इंपल्सेस आगे आगे जा रहे, यहां तक क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं हम कि यहाँ पे होता क्या है, देखो एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को कनेक्टेड होता है। एक की इंफॉर्मेशन आ गई, यहां तक आ गई, दूसरे नर्व सेल, यानी देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के निकाला दूसरे नर्व सेल को, उसका एक्सॉन टर्मिनल आ गया, वहां पे दूसरा नर्व सेल होता है, कनेक्ट होता है। ऐसे इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास करते जाते हैं। इतना तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे कि व्हेन द इंपल्स रीचेस एट द टर्मिनल एक्सॉन, जब ये जो इंपल्सेस यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब यहाँ आते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ तो केमिकल्स यानी क्या होता है, नर्व सेल स्टिमुलेट होते, देन द स्टिमुलेट द नर्व सेल एंड सीक्रेट द केमिकल्स। देखो मैं क्या बोल रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आगे। देखो मैं लिख के जाती हूँ और फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लुक एट हियर, when impulses reaches at terminal axon, okay, then stimulate यानी कि एक्टिव होना, stimulate क्या स्टिमुलेट होता है यहाँ पे हमारे, यस नर्व सेल हमारे यहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेट नर्व सेल, ओके, नर्व सेल एंड सीक्रेट केमिकल्स। यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वैसे नर्व सेल हमारे एक्टिव होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, सीक्रेट द केमिकल्स सीक्रेट करते हैं, ओके। एंड दिस केमिकल्स, अभी ये केमिकल सीक्रेट कर लिए इनने, यहाँ तक मान लो केमिकल सीक्रेट कर लिए। अभी यहाँ पे देखो मैंने ऐसा वाला पार्ट निकाला है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पार्ट वाला है इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे डेंड्रस। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे केमिकल्स फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे ये जो केमिकल्स है ना, जैसे यहाँ पे पास हो रहे, ये वाला पार्ट और एक दूसरा डेंड्रस दिया है, तो यहाँ पे देखो दिस केमिकल्स, अब ये केमिकल्स जैसे पास हो रहे, दिस केमिकल पास थ्रू द माइन्यूट स्पेस, ये माइन्यूट स्पेस में से ये पास होते हैं, इसे हम बोलते हैं साइनेप्स। अभी मेरे पास एक डायग्राम है, आई होप आपको अगर दिख रही होगी तो बता दो, यहाँ पे कि एक मनोशक्ति का बुक है, उसमें एक डायग्राम दी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक आके बता रही हूँ। देखो यहाँ पे वैसे दिया है कि न्यूरॉन्स दिए है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है, पर यहाँ पे ये भी दिया है। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, तो आई होप आपको दिखेगा तो नहीं, पर यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा डेंड्रॉइड्स है, और ये लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे दूसरे जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स को टच हो रहा है, यानी ये वाला पार्ट दिया है, और ये साइनेप्स वाला पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है सेम। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वो साइनेप्स वाला जो पार्ट है, सॉरी जो सिनेप्स वाला पार्ट है, सिनेप्स वाला जो पार्ट है वो आपके बुक में भी दिया है, वैसे वाला पार्ट। तो देखो दिस यहाँ पे ऊपर लिखो, अभी नीचे दिख रहा है क्या, एक मिनट, यस दिख रहा है, आप और एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो अभी दीज केमिकल्स, कौन से केमिकल्स, देखो ये दीज केमिकल्स passing through minute space
दिस इज कॉल्ड कॉल का मैंने यहाँ पे शॉर्टकट निकाला है. दिस इज कॉल्ड एज अ साइनेप्स या सिनेप्स. सॉरी, सिनेप्स. दिस इज कॉल्ड एज अ सिनेप्स. उसे हम बोलते हैं सिनेप्स. ये बीच वाला पार्ट जिसमें यहाँ पे केमिकल्स यानी इंफॉर्मेशन सीक्रेट की है और ये दूसरे डेंडर्स के पास जाने के लिए अभी यहाँ पे रेडी है. अभी देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया और 2-3 पॉइंट बाकी है और यहाँ पे हमारा ये वर्किंग वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं. थोड़े से पॉइंट में यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ. ठीक है, यानी क्या होता है कि एक ही बार में मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि यहाँ पे वर्किंग कैसे हमने लिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर भी लिख रही हूँ. ओके, देखो अभी यहाँ पे ये हो गया आपका 5 वाला पॉइंट. अभी 6 वाले पॉइंट में हमने क्या किया है कि दिस केमिकल पासिंग थ्रू द माइनर स्पेस, दिस इज कॉल्ड द साइनेप्स या सिनेप्स. ओके, और ये जो सिनेप्स होते हैं, सिनेप्स between synapse are या यहाँ पे सिनेप्स क्या होते हैं, दे आर बिटवीन, ऐसे लिखते हैं सिनेप्स में, दे आर ऐसे लिखते हैं. फिर से वही नाम लिखिए, दे आर बिटवीन टू एडजेसेंट, कहाँ, टू एडजेसेंट नर्व सेल, यानी नर्व सेल, दो नर्व सेल्स के बीच में ये क्या होते हैं, एडजेस्ट होते हैं, टू एडजेसेंट. ओके, एडजेसेंट, टू एडजेसेंट. एक मिनट, आज क्या यहाँ पे स्पेलिंग की प्रॉब्लम रही. एडजेसेंट बराबर लिखी थे, टू एडजेसेंट. तो यहाँ पे दो नर्व सेल के बीच में यहाँ पे क्या ये एडजस्ट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको. वही आपकी बुक में एक स्पेशल दूसरी डायग्राम दी है, वहां पे दिखा है, पर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो उसकी डायग्राम आगे कनेक्ट कैसे होती है ये आपको समझ में आ गई. अब ये दोनों के बीच में दे आर बिटवीन टू एडजेसेंट नर्व्स एंड देन उसके बाद क्या होता है, एंड जनरेट द इम्पल्सेस या ट्रांसमिट द इम्पल्सेस. ओके, और इसके थ्रू क्या होता है यहाँ पे, एंड एज लाइक मैसेज कन्वे फ्रॉम वन सेल टू अनदर. अभी यहाँ पे अगर देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी, ट्रांसमिट, कलेक्ट और ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ठीक है, तो वही वाला पार्ट ये लास्ट में भी आ गया. अभी एक बार फिर से वर्किंग बताती हूँ. वर्किंग क्या है, सिंपल डायग्राम सिर्फ आपको अच्छे से क्या करनी है, रट्टा मारना है, ये हो जाएगा. टेंडर्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कैसे, यानी सराउंडिंग रीजन के पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये कलेक्ट करता है. ओके, उसके बाद केमिकल प्रोसेस बिगिनिंग यानी स्टार्ट होती है. उसके बाद केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो गया यानी इम्पल्सेस यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की यहाँ से यहाँ तक आते हैं. ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचेंगे तब यहाँ पे क्या होते हैं कि नर्व सेल एक्टिव होते हैं और इनके बीच में केमिकल्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं और आगे ये पास करते हैं. जैसे आगे पास करते हैं वहां पे ना कुछ ऐसे छोटा सा पार्ट होता है, माइन्यूट स्पेस होता है, इसे बोलते हैं यहाँ पे सिनेप्स. ये सिनेप्स क्या होता है, दो सेल के बीच वाला एडजेसेंट पार्ट होता है और इसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है कि मैसेज एक को दूसरे को यहाँ पे कन्वे होके आगे जाता है. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये हम वर्किंग लिख सकते हैं. इजी है, बिल्कुल इजी है. सिर्फ आपको अच्छे से थोड़े से पॉइंट आप अच्छे से लिख लो. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक तो पॉज करके लिख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ. अभी यहाँ पे लास्ट वाला टॉपिक है या लास्ट वाला है और इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. जैसे देखो कि ये सेल है, तो सेल में भी 3 टाइप होते हैं. जैसे कि हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. वैसे यहाँ पे भी 3 टाइप के सेल होते हैं. यहाँ पे सेंसर नर्व सेल होते हैं, मोटर नर्व सेल होते हैं और एसोसिएटेड नर्व सेल होते हैं. ये तीनों के फंक्शन आई होप आपको पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के लिए. जैसे कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मोटर नर्व सेल या यहाँ पे दूसरा सेंसर सेल्स. मोस्ट ऑफली सेंसर या मोटर के बारे में ही पूछा जाता है आपको. एसोसिएट के बारे में अभी तक तो पूछा नहीं गया यहाँ पे. ठीक है, चलो तो वो वाला भी पार्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है पर यहाँ पे एक्चुअल मेन पार्ट के स्टूडेंट कि मुझे ये टॉपिक क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए ना तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ लिखने के लिए ज्यादातर टाइम है. 10 मिनट के अंदर आप ये
पूरा क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आप अच्छे से यहाँ पे लिख के पूरा खत्म कर सकते हो और 5 मार्क आप लेके भी जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाला टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वाला टाइप ऑफ नर्स है, ठीक है। नेक्स्ट वाला वही पार्ट है, हाँ यस, टाइप्स ऑफ नर्स है। चलो ये लास्ट वाला फटाक से क्लियर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, देखो टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स कौन से, पहले मैंने बताया यहाँ पे सेंसर, नाम में दिया है सेंसर नर्व सेल। दूसरा यहाँ पे दिया है मोटार नर्व सेल, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स ऐसे बोल सकते। और तीसरा यहाँ पे दिया है एसोसिएटेड नर्व सेल। अब यहाँ पे सेंसर, जैसे कि सेंस होता है, बोलते हैं ना, अरे सेंस ऑर्गन्स या सेंस वगैरह होता है, तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखते जाती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। स्टिमुलेट, देखो स्टिमुली कन्वे, या ऐसे बोल सकते हैं स्टिमुली, यहाँ पे क्या करते हैं, स्टिमुली कन्वे या ट्रांसमिट, कन्वे या ट्रांसमिट हम बोल सकते हैं। स्टिमुली या हम ऐसे बोलेंगे कि स्टिमुली होता है यहाँ पे, हाँ यस, कि जो यहाँ पे स्टिमुली क्या करता है, एक मिनट, हाँ, तो डिक्टेट स्टिमुली एंड कंडक्ट टू ब्रेन पार्ट, कंडक्ट टू या कन्वे टू द ब्रेन पार्ट या ट्रांसमिट टू द ब्रेन पार्ट। कंडक्ट बोलने से सर ट्रांसमिट बोलते हैं, थोड़ा सा बेस्ट होगा, एंड ट्रांसमिट टू ब्रेन पार्ट, यस। तो यहाँ पे स्टिमुली को डिटेक्ट करना है एंड ट्रांसमिट टू ब्रेन को पहुंचाना, यही काम ये कौन करता है, सेंसर नर्व सेल है, इनका काम यही है। जैसे कि मैंने पतीले को हाथ लगाया है तो ये इंफॉर्मेशन पहले यहाँ से आ गई, तो यहाँ पहले काम हुआ, सेंसर ने काम कर लिया। अब ये पतीला गर्म है तो ये ब्रेन, ये हाथ को बोलने वाला है कि चलो हाथ हटाओ, तो ये काम कौन करेगा, यहाँ पे ये मोटर वाला पार्ट आगे, देखो ये क्या करेगा, तो ये क्या करता है, यहाँ पे कन्वे या ट्रांसमिट द कन्वे कमांड फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन्स। जो भी कुछ ऑर्गन्स है उनको एक कमांड करता है कि अरे चलो हाथ हटाओ, पीछे हो जाओ, आंखें बंद करो, या कुछ भी ये भी है, तो ये सब कमांड ब्रेन से सभी ऑर्गन्स को जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, इसका क्या है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि कलेक्ट करना है। सो कलेक्शन वाला जो पार्ट है, ये वर्किंग किसका है यहाँ पे, या फंक्शन किसका है, एसोसिएटेड नर्व्स का यहाँ पे ये फंक्शन दिया है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कि नर्व सेल के बारे में हमने देखा, ठीक है, कि हर एक नर्व सेल कैसे वर्क करता है, उसमें 3 टाइप होते हैं, तो ये इसका यही काम है, इसका ये काम है और इसका ये काम है, और ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं और ऐसे हमारे बॉडी को कंट्रोल या एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितना हो सके उतना बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करा यहाँ पे मैंने कोशिश की है। आई होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।